जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है उसमें हम उत्तरकांड का श्रवण कर रहे हैं। तो चलो श्रवण करें श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड को। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो उतरे भूमि विवान। उतर कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाऊं, प्रेरित राम चलो सो, हर्ष विरह अतिताहु। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। आप ही की दया से हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन मन से परे है, उसे वह जानता है जो उसे पाता है। हे कौशलनाथ, अपने आप जानकर लाश को दर्शन दिए। अब इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। ऐसे वचन भरत जी बोल रहे हैं। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रु जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्या वासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। तब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों की को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सब से मिल गए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हों। मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर वे अपने बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने और उनके वचन सुनकर अनगिनत सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सुख चाही। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वह कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लग के उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू है, परंतु
मंगल का समय जानकर वह आंसुओं को जल को नेत्रों में से ही रोक के रखना चाहती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं, अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और अंधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं, तो बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी को माता देख रही हैं, उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति भीषण, वानर, सुग्रीव, नल, नील, जामवान, अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वह सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों को रीति देखकर वह सभी प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल घर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी ने कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भरत से अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चर नहीं पुनतिन नायो मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जीवी रघुनाथ। फिर उन्होंने लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारही देखही, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की बड़ी विशेष महिमा को जाना। उनका ऐसा प्रसंग पड़ा जिसमें उनके अयोध्या में मेल हो रहा है और सभी भगवान श्री राम को निहार रही हैं, कैसे उनकी माताएं उनको प्यार कर रही हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से हमारे परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है, घर में प्यार बढ़ता है। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, आप हम पर अपनी विशेष कृपा करें, हमारे परिवारों में भी ऐसे ही खुशियां रंग बरसती रहें। इस प्रकार अयोध्या का जो उत्तरकांड हम श्रवण कर रहे थे उसका समापन होता है। जय माता दी, जय श्री राम।